प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो बेटा, पिछले दिनों हमने रदाश के पदों को पढ़ा, उनके विचारों को जाना। इसके अतिरिक्त हमने जो रदाश के पद थे, रदाश के पदों में जो संदेश था, उस संदेश को हमने समझा। आज हम संदेश को लिखने के कौशल के बारे में जानेंगे। उससे पहले आइए एक छोटी सी चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा में जो पहला प्रश्न उठता है रदाश के पदों पर आधारित, रदाश के दोनों पद में से आपको कौन सा पद आपको अच्छा लगता और क्यों? तो हमने दोनों पद पढ़े हैं, तो आसानी से हम कह सकते हैं भी जो रदाश का जो पहला पद है वो हमें अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि पहले पद में एक जो भगत और भगवान के बीच में जो संबंध होता है, एक भगत का अपने परब्रह्म के प्रति जो समर्पण भाव होता है उसको व्यक्त किया गया है। तो इसलिए ये जो पहला पद है वो हमें अच्छा लगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है, रदाश ने पहले पद में क्या संदेश दिया है और रदाश ने दूसरे पद में क्या संदेश दिया? तो रदाश के जब पदों को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भी रदास ने अपने पदों के द्वारा जो ईश्वर की महानता है, जो ईश्वर की महानता का संदेश उन्होंने इन पदों के माध्यम से दिया है। रदास अपने पहले पद में कहते भी हैं भी जो ईश्वर हैं वो क्या है, महान है, सर्वगुण संपन्न है, और जो मनुष्य है वो क्या है, तुच्छ है। और ईश्वर को क्या है भी भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये संदेश उन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त दूसरे पद में उन्होंने ये दर्शाया है भी किस प्रकार जो उनके ईश्वर हैं, रदाश ने ये संदेश दिया है भी उनके जो ईश्वर हैं वो क्या है, किसी के प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई वो ऊंच नीच नहीं देखते हैं, अमीर गरीब नहीं देखते हैं, वो सभी का उद्धार करते हैं। यानी ये संदेश उन्होंने दिया है कि जो उनके आराध्य देव हैं, उनके जो ईश्वर हैं वो क्या है, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं या जो निम्न वर्ग हैं उनका उद्धार करने वाले हैं। तो इस प्रकार रदास ने सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने उदाहरणों के माध्यम से जो समाज में व्याप्त जो विषमता है और जो छुआछूत है उसको समाप्त करने का संदेश अपने पदों में दिया है। तो आइए अब हम जो संदेश को लिखने का जो कौशल है उसके बारे में जानते हैं कि जो संदेश है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, संदेश लेखन से संबंधित, संदेश लेखन को लिखने संबंधित एक वीडियो है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ क्या लिखना चाहिए। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। संदेश लेखन। संदेश वह विधा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। संदेश क्या है? ये संचार का माध्यम है। हमारे विचार, सुझाव और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। प्रत्यक्ष बात असंभव होने पर विचारों और भावनाओं का वहन करता है। संदेश सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार के होते हैं। संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु: विषय से हटकर कोई बात न हो, वाक्य सरल और संक्षिप्त हो, संदेश में रचनात्मक गुण हो, वर्तनी शुद्ध एवं भाषा सकारात्मक हो, शब्द सीमा का अतिक्रमण न हो। संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए काव्यात्मक पंक्तियां तथा चित्र दिए जा सकते हैं, जैसे
जीवन हो तुम्हारा खुशियों से भरा, व्यक्तित्व बने तुम्हारा सोने सा खरा। संदेश लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संदेश का शीर्षक, दिनांक एवं समय, विषय से संबंधित संदेश, प्रेषक। संदेश का शीर्षक। संदेश का शीर्षक 3 से 4 शब्दों में लिखने से संदेश के विषय का आसानी से पता चलता है। दिनांक एवं समय। शीर्षक के बाद संदेश का दिनांक एवं समय लिखा जाना चाहिए। विषय या संबंधित संदेश। संदेश सीमित, सटीक, स्पष्ट तथा सरल भाषा में लिखना चाहिए। प्रेषक। जिस व्यक्ति द्वारा संदेश लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना चाहिए ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषक का नाम ज्ञात हो सके। आइए जन्मदिन पर भेजे गए शुभकामना संदेश का एक उदाहरण देखते हैं। आप भी संदेश द्वारा अपने विचार भेजिए। हैप्पी लर्निंग। तो विद्यार्थियों, इस तरह आपने संदेश लेखन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपने प्राप्त की। तो अब आपको पता चल गया होगा भी जो संदेश लेखन है वो क्या होता है। तो संदेश लेखन क्या होता है, यानी संदेश लेखन क्या है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो परिभाषा है या जो जानकारी है वो प्राप्त की थी। भी जो संदेश है वो एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से क्या है भी हम अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है, हम संदेश लेखन कहते हैं। अब इसको जो संदेश लेखन है इसका उद्देश्य क्या है, तो संदेश लेखन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य में यानी निर्धारित शब्द सीमा में क्या है भी लोगों तक बात पहुंचाना या लोगों को किसी विषय, विचार या भाव से जोड़कर क्या है समाज को प्रेरित करना, ये संदेश लेखन का उद्देश्य होता है। फिर हमने संदेश लेखन के प्रकार पढ़े भी। जो संदेश लेखन के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, सुखद लेखन और क्या है दुखद संदेश लेखन। सुखद संदेश में जो हम क्या है भी प्रसन्नता से संबंधित जो विषय हैं वो लिखते हैं, जैसे जन्मदिन हो गया, सालगिरह हो गया, परीक्षा हो गया, या प्रतियोगिता में सफलता या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए जब हम संदेश किसी को भेजते हैं तो हम क्या है सुखद संदेश भेजते हैं। दुखद संदेश यानी किसी दुखद घटना, भाव या विचार से जुड़ा जब संदेश हम किसी को भेजते हैं तो उसे क्या है दुखद संदेश लेखन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अगर पुण्यतिथि है, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका जब हम संदेश भेजते हैं तो उसे हम दुखद संदेश लेखन कहते हैं। तो इस तरह संदेश लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संदेश लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने वीडियो के माध्यम से जाना। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात थी कि जो वाक्य हैं वो अत्यधिक लंबे नहीं होना चाहिए, शुद्ध सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ पंक्तियाँ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ हमें पंक्तियों का भी प्रयोग अपने संदेश लेखन में करना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने संदेश लेखन के बारे में जानी। अब इसके अतिरिक्त हमने जाना भी जो संदेश लेखन के लिए क्या है भी जो विभिन्न अंग उसके कौन कौन से हैं। तो विभिन्न अंग, सबसे पहले हम संदेश लेखन में संदेश का शीर्षक लिखते हैं।
जैसे अगर हम किसी को जन्मदिन के विषय में संदेश लेखन लिख रहे हैं तो जन्मदिन पर उसका क्या विषय होगा? जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। दूसरा महत्वपूर्ण अंग होगा दिनांक एवं समय, यानी हम दिनांक लिखेंगे, फिर हम समय लिखेंगे जिस समय हम जो संदेश हैं वो भेज रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंग होगा विषय से संबंध संदेश, यानी अगर हम किसी को जन्मदिन के विषय में लिख रहे हैं तो किस तरह लिखेंगे? जिसका जन्मदिन है, प्रिय मित्र राम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम स्वस्थ रहो। सॉरी, ये तो जो विषय से संबंध जो संदेश हैं उसके अंतर्गत आएगा। ये बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। फिर अंत में प्रेषक यानी जो लिख रहा है उसका नाम हम लिखते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। आगे देखिए, एक CRL के माध्यम से जो हम महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। यही बातें हमने पढ़ी हैं। संदेश किसे कहते हैं? संदेश एक वह विधा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न है संदेश लेखन का उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य भी मैंने आपको बताया भी। इसमें क्या है? निर्धारित शब्द सीमा में लोगों तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाना तथा लोगों को किसी विषय, विचार या भाव से जोड़कर प्रेरित करना संदेश लेखन का उद्देश्य होता है। सुखद संदेश और दुखद संदेश के बारे में आपको बताया भी। जब खुशी से संबंधित कोई संदेश हम लिखते हैं, कोई सालगिरह है, कोई विवाह है, तो उसके लिए हम सुखद संदेश लिखते हैं। दुख के समय यानी किसी व्यक्ति की जन्मतिथि है, जो पुण्यतिथि है, या आकस्मिक कोई निधन के विषय में जब हम संदेश भेजते हैं तो वो दुखद संदेश होता है। संदेश लेखन में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ये भी हमने पढ़ा भी। संदेश लेखन का जो प्रारूप है और जो प्रारूप है वो निर्धारित होना चाहिए, शब्द सीमा के अनुसार होना चाहिए, और जो भी बातें हम लिख रहे हैं वो निर्धारित विषय से संबंधित। उचित समय और दिनांक का भी वर्णन होना चाहिए। जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं संदेश लेखन में वो भाषा सरल, सटीक एवं संक्षिप्त हो। अब अंग मैंने आपको बताए थे अंत में कि संदेश का जो शीर्षक है आरंभ में होगा, फिर दिनांक एवं समय होगा, तीसरा विषय या संबंधित संदेश होगा, और चौथा प्रेषक होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमने पढ़ी संदेश के बारे में। इसी तरह आप जो संदेश लेखन है उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? तो संदेश लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत क्या है भी, जो हमें क्या है भी विषय विशेष से संबंधित जो संदेश हम लिख रहे हैं वो विषय विशेष से संबंधित होना चाहिए, सार गर्भित और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी अत्यधिक अनावश्यक जो शब्दों का प्रयोग हमें संदेश लेखन में नहीं करना चाहिए। अत्यंत सरल भाषा में सटीक एवं स्पष्ट रूप से केवल महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख हमें संदेश लेखन में करना चाहिए। तो इस तरह ये संदेश लेखन की विशेषताएं थी। अब किस तरह हम इसको प्रभावी बना सकते हैं? तो प्रभावी हम क्या है, इसको संदेश लेखन को उचित तरीके से लिखकर, यानी इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अच्छी तरह प्रयोग करके, उनके जो संदेश लेखन के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनका उपयुक्त रूप से हम प्रयोग करके संदेश लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। यानी अनावश्यक शब्दों का इसमें प्रयोग ना करें, अनावश्यक भावों का इसमें प्रयोग ना करें, विषय से संबंधित हटकर जो बात है वो हम ना करें, जो निर्धारित रूप से जो प्रारूप हैं यानी उनका हम क्या है पालन करें।
हमें संदेश लेखन अगर हम क्या है उचित समय और दिनांक या जो विषय से संबंधित जो बातें हैं वो हम उचित लिखेंगे तो इन तरीक़ों के द्वारा हम क्या है जो संदेश लेखन है उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। तो इस तरह बेटा आज हमने संदेश लेखन के बारे में जाना। संदेश लेखन क्या होता है, क्या इसके प्रारूप होते हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो संदेश लेखन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। और संदेश लेखन से संबंधित ये 5 प्रश्न हैं, ये 5 प्रश्न आपको रफ बुक में लिखने। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।